श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय पहिला। मग द्रोणापासी आला तया ते म्हणे हा देखिला, कैसा दळ भरू उचलला पांडवांचा। गिरिदुर्ग जैसे चालते तैसे विविध व्यूह संभवते, रचिले हाती बुद्धिमते द्रुपद कुमरे। जो का तुम्ही शिक्षा पिला विद्या देऊने कुरुठा केला, तेणे हा सैन्य सिंह पाखरीला देख देख। आणि खई असाधारण जे शस्त्रासी प्रवीण, क्षात्रधर्मी निपुण वीर आहाती। जे बळे प्रौढी पौरुषे भीमार्जुना सारिखे, ते सांगेन कौतुके प्रसंगेची। एत युयुधानु सुमुटो आला से विराटो, महारथी श्रेष्ठ द्रुपद विरू। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले कई सत्संग से ज्ञानेश्वरी की शुरुआत हुई है। माउली ज्ञानेश्वर महाराज जी गीता को आधार बनाकर उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की, ताकि हम जैसे सांसारिक लोगों को जो कुरीतियों में फंसे हुए हैं उनको वो राह दिखा सकें। जो ज्ञानेश्वरी है वह गीता का ही रूप है, गीता का ही वर्णन उन्होंने सरल भाषा में किया है। जो गीता है वह गुरु शिष्य संवाद है, उसमें अर्जुन शिष्य है और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह गुरु हैं। और अर्जुन वहाँ पे उन सभी प्रश्नों को अपने गुरु अर्थात भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, जो प्रश्न आज आपके और हमारे जीवन में हमारे मन में वो प्रश्न उठते हैं, और वो समस्याएं जो हमारे जीवन में हैं वही 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन के मन में भी थी। इस गीता की शुरुआत में ही जो धृतराष्ट्र रहता है वह पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें हे संजय क्या हो रहा है। क्योंकि जो धृतराष्ट्र रहता है वह अंधा रहता है, वो देख नहीं सकता।
लेकिन जो संजय है उसे व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी रहती है, जिसे वह वहां का जो कुरुक्षेत्र का वर्णन है उसको देखकर वह हूबहू धृतराष्ट्र को बता सकता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि गीता के शुरुआत में ही पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का, धर्म का उपदेश दिया था। उन्होंने सत्यमेव जयते का जो रास्ता था वो सबको दिखाया था। यहां पे जो कौरव हैं वह असत्यवादी हैं। भगवान यहां बताना चाह रहे हैं कि जो असत्यवादी हैं उनका नाश निश्चित है, और जो सत्यवादी हैं वो भले ही परेशान हो, सत्य भले ही परेशान हो, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, चाहे रामायण हो, चाहे ये महाभारत ही क्यों न हो, इसमें जो दुर्योधन है उसके 100 भाई हैं, और पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी उसके साथ हैं, और इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की 11 औषधीय सेना भी उसके साथ है। फिर भी अंत में क्या हुआ आप सबको पता है, जीत सत्य की ही हुई। आज इस संसार में कोई भी बुराई, कोई भी युद्ध, अब की बात नहीं, युगों युगों को आप उठा के देख लीजिए। रामायण किस लिए हुआ? सीता जी को लेके, एक स्त्री को लेके। कभी क्षेत्र को लेके होता है, राज्य को लेके, कभी धन को, तो कभी स्त्री को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कारण ये तीनों चीजें हैं। कहीं पे कौरवों की वो लालसा जो कि उनको राज्य पाना था, और कहीं पे द्रौपदी का वह प्रण कि दुशासन के छाती के निकाले हुए खून से वो अपने सिर को, अपने बाल को धोएंगी, तब जाके वो उसको बांधेंगी। उनके उस प्रण को पूरा करने के लिए भीम ने अपने आप से वादा किया कि मैं दुशासन के छाती के खून को लेके आऊंगा और तुम्हारे बाल को धुलाऊंगा। तो कई चीजें हैं इस महाभारत में, और यह महाभारत 5000 वर्ष पूर्व हुआ वो कुरुक्षेत्र का एक युद्ध ही नहीं है। यह आपके और हमारे अंतर्मन में, अंतःकरण में चलता हुआ एक महायुद्ध है। जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो क्या है? वो कौरव हैं, और जो हमारे अंदर जो सतोगुण हैं वह पांडव हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा एक द्वंद्व चलते रहता है, एक युद्ध चलते रहता है। और जो धृतराष्ट्र है वह अज्ञान का प्रतीक है। वो अंधा सिर्फ आंखों से नहीं है, शारीरिक रूप में अंधा नहीं है, बल्कि वो धार्मिक दृष्टि से भी अंधा है। क्योंकि देखिए, धर्म है क्या? दया, प्रेम, परोपकार, दूसरों को सहायता करना, यही तो धर्म है। लेकिन क्या उसके पास वो दृष्टि थी? नहीं। वो तो अपने छोटे भाई के पुत्रों को मारने के लिए लक्षागृह की रचना में दुर्योधन का साथ दे बैठा। उसके सामने जो उनकी कुल की स्त्री थी द्रौपदी, जब उसका चीरहरण हो रहा था तब भी वह मौन बैठा रहा। वो चाहता था कि उसका जो अज्ञान रूपी जो पुत्र है दुर्योधन, वह विजयी हो। वो उसको राजा बनते हुए देखना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि वो कौरवों को, जो वहां का हस्तिनापुर का राज्य है, वो उसे मिले। वो पांडवों को मरता हुआ देखना चाह रहा था। शायद यही कारण तो था। तो इतनी आकुलता में उसने संजय को पूछा कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं उसको एक छोटा सा डर भी था, क्योंकि जो अज्ञानी है, असत्यवादी हैं, जो
उनके मन में कहीं न कहीं सत्यता से एक छोटा सा डर भी रहता है। वो ये सोच रहा था कि कहीं मेरा पुत्र उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के जो प्रभाव में, क्योंकि जहाँ पे ज्ञानी रहते हैं, जहाँ भगवान है, उनके प्रभाव से वातावरण वैसे ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। तो उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं मेरा पुत्र युद्ध करने से पीछे ना हट जाए, उसका मन ना बदल जाए, क्योंकि वो चाहता था, वो अज्ञानी था, वो चाहता था कि उसका पुत्र युद्ध लड़े। आगे जब वो संजय से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में, तब संजय उससे कहते हैं कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमो व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि हे राजन, जो दुर्योधन है, महाराजा जो राजा दुर्योधन है, वह आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, क्योंकि वो जाके इसलिए कहते हैं क्योंकि रणभूमि में कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों की सेना आमने सामने खड़ी है। यहाँ तक कि घटना का जानकारी संजय ने दे दिया था राजा को, महाराजा को। तो कहते वो जाके कहते हैं कि जो आपका परम शिष्य जो धृष्टद्युम्न है, उसने जो पांडवों की सेना है उसकी कितनी व्यूहाकार रचना की है। ये संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि वहाँ पे अभी दुर्योधन आया और उन्होंने आचार्य द्रोणाचार्य से ये शब्द कहे और उसने बताया कि उनकी सेना में कौन कौन है, आप इसको जान लीजिए। वहाँ पे उसने बोला कि राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, सैव्य, राजा विराट, ऐसे अनेक, दुर्योधन बता रहा है कि ऐसे अनेक जो हैं वो राजा पांडवों की सेना में हैं। खुद कौंतेय, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब उनकी सेना में हैं। देखिए यहाँ पे जो दुर्योधन है वो जाके आचार्य द्रोणाचार्य से ऐसा कहता है कि आपका प्रिय शिष्य धृष्टद्युम्न, उसने ऐसी रचना की है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि कुछ साल पहले जो धृष्टद्युम्न का पुत्र द्रुपद रहता है, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रुपद द्रौपदी के पिता रहते हैं और धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई। द्रुपद में और द्रोणाचार्य में कुछ राजनीतिक बहस हो गई रहती है, जिसके लिए जो द्रुपद रहते हैं उन्होंने एक यज्ञ की, जिसके यज्ञ के परिणाम स्वरूप उनको धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र पैदा हुआ। सिर्फ धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य को मार सकता था, यह बात द्रोणाचार्य को पता थी। इसके बावजूद भी जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास गया शिक्षा लेने के लिए, तब द्रोणाचार्य ने बिना किसी भेदभाव के उसको, उन्होंने धनुष की अनेक शास्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे मृत्यु का कारण बनेगा और इसको मैं हटा दूं। देखिए ये प्रसंग से एक हम सबको सीखने वाली एक बात ये मिलती है कि जो गुरु होते हैं वो किसी में भेदभाव नहीं करते। वो ये नहीं बोलते कि ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, सतोगुणी है, या ये अपराधी है, मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा। नहीं, क्योंकि वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ तो देखते ही नहीं है। वो कर्म करते हैं, परमात्मा के दिए हुए कार्य को वो बखूबी निभाते हैं। यही कारण था कि यहाँ पे द्रोणाचार्य ने ये कोई भेदभाव नहीं किया कि वो धृष्टद्युम्न को शिक्षा न दे। आगे दुर्योधन ये तो बता देता है कि पांडवों की सेना में इतने इतने लोग हैं, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से बताता है कि हाँ हाँ ये लोग हैं, आप जान लीजिए। लेकिन जब वो अपनी सेनाओं के बारे में वर्णन करता है तो बड़े ही, ये युद्ध नीति रहती है। द्रोणाचार्य ये कौरवों का सेनापति है ना,
तो सेनापति को बल देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए दुर्योधन उनके पास जाते हैं और बताते हैं, ये देखिए ये अमुक अमुक है, आपने ही उन्होंने सिखाया था ना, लेकिन देखिए आज आपके ऊपर वो लड़ाई करने के लिए खड़ा है, आपके सामने शत्रु बनकर खड़ा है। ऐसे उनको भड़काने का वो प्रयास कर रहे हैं। उनका हेतु जो है, दुर्योधन का हेतु ऐसा है कि कौन से भी हालत में हमारी ही जीत होनी चाहिए। इसी कारण बोलते ये देखिए आपको लग रहा है कि ये इतने बड़ा पांडव का सैन्य है, वो क्या करने वाला है, कुछ नहीं करने वाले। उनको तुच्छ मानकर गुरु द्रोण जो है उनका हौसला बढ़ाने का द्रोणाचार्य अभी प्रयास कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, कितना भी सैन्य हो उनको डरने की जरूरत नहीं। और उसमें तेल डालने का, जो आग भड़की हुई है उसमें तेल डालने का काम को वो कर रहा है। वो क्या बता रहा है, वो सीधा और सरल बात में नहीं बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि देखा कि वो बताते हैं द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न जो है उन्होंने ये ऐसी सामने रचना खड़ी की है, लेकिन गुरु महाराज उनको आपने ही सिखाया था। अभी वो सैन्य लेकर सामने खड़ा है जरूर, लेकिन उनको जो ये विद्या दी है ये आपने ही दी है। ऐसा भड़काने का प्रयास वो कर रहे हैं। उनको अनेक शास्त्र में प्रवीण किया, शास्त्र धर्म में उनको निपुण बनाया, और आज वो आपके सामने आपके बल से, आपके योग्यता से खड़े हैं शत्रु बनकर। तो क्या करने का आप सोचिए। ऐसा उनका उद्देश्य है, और ऐसा वो हर योद्धा का नाम लेकर भड़काने वाला है। चलिए हम आगे सुनेंगे ये दीदी क्या कहती है। वो द्रोणाचार्य से इसलिए बताया, जैसा हमारे जगत गुरु जी ने कहा, कि वो उसके उत्साह को बढ़ाना चाह रहा था। आगे वो अपनी सेनाओं का वर्णन करे उसके पहले एक जो गीता के, श्रीमद् भागवत गीता के जो गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी एक स्तुति करते हैं, एक वंदना करते हैं। फिर आगे हम सुनेंगे कि दुर्योधन ने क्या कहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
दुर्योधन आगे कहता है कि जो हमारे पक्ष में जो योद्धा हैं, हे आचार्य, आप उनके बारे में भी जान लीजिए। आप खुद द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जो हमारे 100 भाई हैं, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा जैसे महान महारथी मेरे पास हैं। अनेक ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। भीष्म के द्वारा जो संरचित हमारी जो सेना है वह विजयी होने के लिए अजेय है, और जो भीम के द्वारा जो उसकी संरचित जो पांडवों की सेना है वो जीत तो सकते हैं लेकिन बड़ी ही कठिनाई से, क्योंकि जो भीष्म पितामह रहते हैं वह अनुभवी रहते हैं। तो वो कहता है कि हमारी जीत तो पक्की है। उसका अहंकार देखिए शब्दों में कि वो सामने वाले को कितना नगण्य समझ रहा है। वो कहता है हाँ वो जीत तो सकते हैं लेकिन हम अजेय हैं, हमारी जीत पक्की है। और वो अपनी सेना को ये कहता है कि आप लोग जो भीष्म पितामह हैं उनकी चारों तरफ से रक्षा कीजिए। देखिए आप ये सोचिए, क्या भीष्म पितामह इतने भी काबिल नहीं थे कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकते? नहीं, यहां पे वह भीष्म पितामह को चढ़ा रहा है, जिसको सुनकर भीष्म पितामह बहुत ही गदगद हो जाते हैं। आप देखिए अहंकार जो होता है वो हमेशा उसको बचाना चाहता है जिससे उसकी रक्षा हो सके, और भीष्म पितामह उसके हर एक दुराचार में उसका साथ देते आए हैं। वो कैसे? मौन स्वीकृति से। क्या वो चाहते थे तो क्या लच्छागिरी को रोक नहीं सकते थे? द्रौपदी के चीरहरण को वो रोक नहीं सकते थे? जब द्रौपदी उनसे पूछ रही थी कि आप कुछ तो कहिए, क्या ये मेरे साथ न्याय हो रहा है, फिर भी उन्होंने मौन ही रखा। इसका मतलब कि इनडायरेक्ट रूप में वो दुर्योधन का सह दे रहे थे, उसको साथ दे रहे थे। और वो जानता था कि भीष्म पितामह अगर मेरे पास हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो अहंकार को चढ़ा के ही रखेंगे। यहां पे जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह की स्तुति की तो भीष्म पितामह एकदम उत्साहित हो गए और उन्होंने सिंह की गर्जना करने वजह से शंख को बजाया। उस शंख से दुर्योधन के मन में हर्ष हुआ। देखिए हमारे जगत गुरु श्री बार बार हमको ये चीज समझाते हैं कि हमें समभावी होना चाहिए। सुख दुख में या जब हमारी कोई तारीफ करे तो हमें गदगद नहीं हो जाना चाहिए, उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए, और अगर हमारी कोई निंदा करे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, हमारे जगत गुरु श्री को देखा होगा कि चाहे वो वारी हो, चाहे कुंभ मेला हो या कहीं भी बड़े उत्सव हो, वहां पे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, राजनीति की बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे जगत गुरु श्री की कितनी तारीफ करती हैं। आज उनके ज्ञान से हम सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। निःशुल्क उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की, निःशुल्क एम्बुलेंस बनाया, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, पर किंचित मात्र भी उनके अंदर वो जो अहंकार नहीं है। आज उनके हर एक कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है समाज में। आप देश के किसी भी कोने में जाके जगत गुरु श्री का नाम लीजिए, लोग उनको उनके ज्ञान से, उनके सामाजिक कार्यों से जानते हैं। यही बात हमें जगत गुरु श्री भी समझाते हैं। वहां पे भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति सुन के बहुत ही उत्साहित होकर शंख की नाद की, जिससे कौरवों की सेना में भी उत्साह फैल गया। ऐसा उनको नहीं करना था, या हो सकता है करना था क्योंकि वहां का प्रसंग ही ऐसा था और वो कौरवों के पक्ष में थे। जिस पक्ष में थे उसका उत्साह करना उनका धर्म था। लेकिन हमें हमारे जगत गुरु श्री यही समझाते हैं कि अहंकार से बचो, समभावी रहो, क्योंकि अहंकार से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए,
चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, कि जितने भी लोगों ने अहंकार किया है वो नाश को प्राप्त हुए हैं। हमारे जगत गुरु श्री कहते हैं कि बड़ा बनना है तो ज्ञान से बड़ा बनो, बोलना है तो विनम्रता से बोलो, पीना है तो ज्ञान के अमृत को पियो। क्यों उन्होंने ज्ञान के अमृत को पीने की बात कही? क्योंकि सिर्फ एक ज्ञान ही ऐसा है जो कि हमारे अंदर अहंकार पैदा नहीं होने देता। क्योंकि जैसे धृतराष्ट्र रूपी अहंकार का पुत्र दुर्योधन था, जो अज्ञान से ही पैदा हुआ था अहंकार, तो जब हमारे अंदर अज्ञानता ही नहीं होगी तो अहंकार कैसे पैदा होगा? इसलिए हमें अपने जगत गुरु श्री की बात सुननी चाहिए और इस प्रसंग से हमें यह समझना चाहिए कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही विनाश का कारण होता है। अहंकार अज्ञान से पैदा हो जाता है, इस कारण सत्संग में आना आवश्यक है। ये सत्संग के माध्यम से हमें ज्ञान और अज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। दुर्योधन अहंकारी था और अहंकार से उनको लग रहा था कि ये इतने लोग हैं युद्ध करने के लिए, तो भी डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये देखिए हमारे भीष्म है, हमारे 100 भाई है, पराक्रम है, हमारे पास कर्ण है, ऐसे बहुत योद्धा हमारे पास है, इस कारण हम ही विजयी हो जाएंगे। ऐसा हौसला अपने सैन्य का वो बढ़ाते हैं। और भीष्म अपने हाथों में शंख लेकर निनाद करते, शंख बजाते। पहले युद्ध करने का तरीका ही ऐसा रहता था, शंख बजाने का तो वीरश्री आती है और हर हर महादेव या जो वीरश्री आ जाएगी, ऐसे वाक्य बोलकर युद्ध को प्रारंभ होता था। वैसे अभी युद्ध को प्रारंभ होने वाला है। दुर्योधन आ गए, दुर्योधन की जिम्मेदारी थी, दुर्योधन मुखिया था ना कौरव का, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि अपने सैन्य का हौसला बढ़ाना। वो दुर्योधन ने काम किया है और अभी युद्ध शुरू होने वाला है। यह प्रसंग हम अगले सत्संग में सुनेंगे, इस कारण आपको अगले सत्संग में आना चाहिए। आप आइए और आगे युद्ध कैसा शुरू हो जाएगा ये सुनना बहुत रोचक है, वो हम अगले सत्संग में आपको बताएंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।